हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स। मैथ्स का चैप्टर है। ठीक है, मैथ्स का चैप्टर है हमारे पास क्लास 9th का। तो सबसे पहले हम बोलते हैं लाइन्स एंड एंगल्स में लाइन क्या होती है। लाइन वो होती है जो हमारे पास इनफाइनाइट तक जाती है। ठीक है, यहाँ से भी चलती जाती है और यहाँ से भी चलती जाती है। नेवर एंड्स क्या होता है, नेवर एंड, ये भी इनफाइनाइट तक चल जाते हैं, ये भी इनफाइनाइट तक चले जाते हैं। उसे हम कहते हैं लाइन। लाइन को डिनोट कैसे करते हैं, अगर इसका नाम ए बी है तो हम क्या करेंगे, ए बी, ये लाइन इस तरह से, मतलब ये तो होते हैं ना, ये ऊपर आते हैं लाइन के अंदर। सेकंड होता है हमारे पास लाइन सेगमेंट। क्या होता है, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट हमारे पास क्या होता है, लाइन सेगमेंट हमारे पास होती है जैसे 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। अगर मैं ए बी को हमके पास नाम दे दूँ 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, तो ये लाइन का एक पार्ट हो जाएगा लाइन सेगमेंट। किसका पार्ट होता है, लाइन का पार्ट हो जाता है लाइन सेगमेंट। किसका पार्ट है, लाइन का एक पार्ट है लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट लिखे हैं तो हम जैसे 5 सेंटीमीटर ये सब होता है, तो लाइन सेगमेंट में क्या लिखेंगे, अ पार्ट ऑफ अ लाइन, अ पार्ट ऑफ अ लाइन विच एंड्स बोथ साइड। बोथ साइड से क्या होता है, एंड हो जाता है। ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन विच एंड्स बोथ साइड्स। ठीक है, ए भी हमारे 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। तो इसको कैसे हम डिनोट करेंगे, डिनोट किससे करते हैं हम, डिनोटेड बाय ए बी। इस तरह से हम इसको क्या कर देंगे, डिनोट कर देंगे। ठीक है, डिनोट कर देंगे। उसके बाद हम थर्ड लेते हैं। थर्ड के अंदर हमारे पास क्या होता है, रे। रे क्या होता है हमारे पास, रे और रेज। तो रे की बात करें तो ये क्या होता है, एक साइड से चलती है। ठीक है, जैसे आपने टॉर्च वॉर्च चलाई होगी तो एक साइडेड देती है। अगर इसका नाम मैं लेता हूँ ए बी, ले लो ओ ए ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, ए बी हमने ले लिया मान लो, तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, ए बी, और रे किस साइड जाएगी, इसे डिनोटेशन होगा। ठीक है, इट स्टार्ट्स ओनली वन साइड। ठीक है, वन साइड स्टार्ट होती है एंड स्टॉप फ्रॉम अदर साइड। एक साइड से क्या होती है, रुकी हुई रहती है, अदर साइड। ठीक है, रुकी हुई रहती है। अगर मान लो मैं ये लाइन ऐसे बनाता हूँ और ए बी अब है, तो मैं क्या बनाऊंगा, ए बी ई करके। इसको कहते हैं रे। क्या कहते हैं, रे। फोर्थ चीज़ हम समझते हैं एंगल्स के बारे में। ठीक है, एंगल्स क्या होते हैं, व्हाट इज एंगल्स। एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है, एंगल हमारे पास इस तरीके से होता है। ठीक है, ये क्या कहलाती है, आर्म। वैसे तो रे होती है, दोनों क्या होती है, रे होती है। क्या होती है, एक रे और दूसरी रे। ठीक है, लेकिन एंगल के केस में इसको कहते हैं आर्म, इसको भी कहते हैं आर्म। क्या कहते हैं, दो आर्म है, दो आर्म के बीच में क्या है, ये एंगल है, वर्टेक्स है। ये कोने को कहते हैं वर्टेक्स। कोने को हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स। ये हमारा फिर वर्टेक्स है, ये हमारा एंगल है। अगर इसका नाम है ए ओ बी है तो हम एंगल ए ओ बी, मतलब ओ जो है वो बीच में आ रहा है, मतलब इस एंगल की बात कर रहे हैं हम। अगर ए की बात कर रहे हैं तो ए बीच में आता, बी की बात करते हैं तो बी बीच में आता। जो भी बीच में आता है उसकी हम बात कर रहे होते हैं। ठीक है, फिफ्थ हमारे पास आता है जी, एंगल के बाद हमारे पास आता है, कौन कौन से एंगल्स होते हैं हमारे पास, देखिए हमने बचपन में सीखा था, राइट एंगल होता है। ठीक है, राइट एंगल, राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, इससे पहले हमारे पास होता है अक्यूट एंगल। क्या होता है, अक्यूट एंगल, जो 90 से छोटे होते हैं। अक्यूट एंगल, अक्यूट एंगल कितने होते हैं, 90 से छोटे, 90 से छोटे। ठीक है, उसके बाद होता है राइट एंगल के 90 डिग्री, 90 डिग्री से बड़े होते हैं ऑप्ट्यूस, ऑप्ट्यूस एंगल 90 से ग्रेटर और 180 से लेस। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रेट एंगल की। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल कैसे दिखते हैं, हमेशा सीधे दिखते हैं। ठीक है, स्ट्रेट एंगल हमेशा यूँ रहेंगे। ठीक है, 180 डिग्री, सेंटर इधर पॉइंट रहेगा। ठीक है, 180 डिग्री के होते हैं, कितने होते हैं, 180 डिग्री। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम इससे बड़े एंगल की, 180 से। ठीक है, क्या होते हैं, रिफ्लैक्स। क्या होते हैं, रिफ्लैक्स।
रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है हमारे पास 180 से बड़े होते हैं, बड़े, और 360 से छोटे, 360 से लेस होते हैं, ठीक है। 360 से क्या होते हैं, लेस होते हैं हमारे पास। ये सारे एंगल्स हो गए हमारे पास। 6 चीज़ हम पढ़ते हैं एडजस्टेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल, ठीक है। एडजेसेंट एंगल की एडजेसेंट एंगल क्या मतलब क्या होता है? एडजेसेंट एंगल के अंदर हमारे पास क्या दिया होता है, देखो एक ही वर्टेक्स होता है। सबसे पहली बात, इसमें कॉमन वर्टेक्स दिया होता है, कॉमन वर्टेक्स, ठीक है। वर्टेक्स दिया होता है कॉमन, दोनों इक्वल हैं, दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एक ही आर्म भी होती है। सेकंड चीज, वन कॉमन आर्म। थर्ड चीज, टू अदर आर्म्स, टू अदर आर्म्स, ठीक है। टू अदर आर्म्स भी होती है, ठीक है। टू अदर आर्म्स कहते हैं। आगे बात समझ में, टू अदर आर्म्स कहते हैं, टू अदर आर्म्स। टू अदर आर्म यानी दो आर्म, ये एक आर्म ये जो एक दूसरे कनेक्टेड नहीं है, ये आर्म ये, ठीक है। ये कॉमन आर्म नहीं है, ये हमारे पास कॉमन आर्म है, कॉमन आर्म, ठीक है। आर्म कहते हैं, ठीक है, कॉमन आर्म। ये हमारा कॉमन वर्टेक्स है, ठीक है। एक ही है तीनों के लिए, एक दो तीन, तीनों के लिए एक ही वर्टेक्स है। तीनों के लिए क्या है, एक ही वर्टेक्स है हमारे पास, ठीक है। सातवीं चीज हमारे पास क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितने डिग्री के होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं 90 डिग्री के, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं हमारे पास 180 डिग्री के, ठीक है। अब हम चलते हैं आठवीं चीज़ पे, ठीक है। आठवीं चीज़ हमारे पास होती है लीनियर पेयर। क्या होते हैं? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होते हैं? हम लीनियर पेयर भी आपको बताऊंगा मैं। लीनियर पेयर होते हैं हमारे पास स्ट्रेट लाइन में दो एंगल, कैसे भी दो एंगल हो, बस दो एंगल होने चाहिए, ठीक है। ए और बी दे दो इन्हें नाम, ठीक है। ए प्लस बी कितने डिग्री के होंगे? 180 डिग्री के, ठीक है। मतलब अगर हमें ए 60 दिया है तो हम 180 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। अगर मान लो ये 60 दिया है हमको तो हमने माइनस किया तो माइनस 120, 180 से माइनस किया तो ये आ गया। मतलब किसी को भी किसी से माइनस करो, मतलब एक आपको दे रखा होगा, एक 180 से माइनस करो तो दूसरा कहता है, उसको कहते हैं हम लीनियर पेयर। क्या कहते हैं उसे? लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, ठीक है। लीनियर मतलब होता है, हम फिजिक्स में पढ़ते हैं स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन के होता है तो लीनियर पेयर हो गया, ठीक है। फिर सेकंड चीज़ हमारे पास चलती है नाइन, ठीक है। नाइन चीज़ हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या होता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते क्या हैं? वर्टिकली अपोजिट होते क्रॉस। क्रॉस में आमने सामने वाले एंगल यानी अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होता है। अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ये 40 है तो ये भी 40 होगा, ठीक है। उसी तरह से ये दोनों भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मतलब ये इंटरसेक्ट लाइन में वर्क करते हैं, ठीक है। वर्क्स इंटरसेक्टिंग लाइंस। जब इंटरसेक्ट करती है लाइंस क्या होती है? जब इंटरसेक्ट करती है लाइंस, जब ये वर्क करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस में, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस में वर्क करते हैं। 10 चीज़ हमारे पास आती है, ये पैरेलल लाइंस क्या होती है? पैरेलल लाइंस वो होती है जिनकी डिस्टेंस सेम होती है। डिस्टेंस हमेशा इन दोनों के बीच की होती है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम होगी। मान लो इसकी 4 है तो इसकी 4, इसकी 4, इसकी 4, मतलब कि हर जगह से डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। जितनी लाइन आगे बढ़ती जा रही है इसकी डिस्टेंस हमेशा सेम होनी चाहिए, उसको कहते हैं पैरेलल लाइंस। क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइंस की। इंटरसेक्टिंग लाइंस में भी बताया मैंने, दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है, ठीक है। इंटरसेक्टिंग, ये कौन सी लाइन है? इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। अब तुम एक वर्ड पढ़ोगे इसके ना, बाइसेक्ट का। क्या वर्ड पढ़ोगे इसमें? बाइसेक्ट का एक वर्ड पढ़ोगे। किसका पढ़ोगे? बाइसेक्ट, ठीक है। बाइसेक्ट का एक वर्ड पढ़ोगे, बाइसेक्ट होगा, ठीक है। बाइसेक्ट होता क्या है? बाइसेक्ट्स, ठीक है। बाइसेक्ट, इसकी मैं थ्योरी आपको समझा दी सारी। बाइसेक्ट का मतलब होता है जब दो लाइन एक दूसरे को काटती होती है, ठीक है।
वैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल आपके प्लस में भी काम करेंगे, ये दोनों भी इस तरह से भी आपके काम करेंगे। जब वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे तो प्लस में भी काम करेंगे। किस में काम करेंगे? प्लस में। अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, प्लस में भी ये चीज़ होगी, ठीक है। प्लस का साइन मतलब ये बना हुआ है, देखो इस तरीके से। ये भी क्रॉस में अगर तो आप टेढ़ा करके देखें तो इस तरह से हम पहचानते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल को, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी बाइसेक्ट होने की, ठीक है। बाइसेक्ट किसे कहते हैं? बाइसेक्ट मतलब आपकी ये लाइन के इक्वल है, मतलब ये 5 है तो ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगी। अगर ये 5 सेंटीमीटर है ये मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट को ये बाइसेक्ट करिए। बाइसेक्ट मतलब ये दोनों इक्वल है। इंटरसेक्ट में कभी भी ये दोनों क्या नहीं होंगे? इक्वल नहीं होंगे। इंटरसेक्ट में ये दोनों चीज़ें क्या होंगी? इक्वल नहीं होगी। बाइसेक्ट में क्या होगा? ये दोनों लाइनें इक्वल होगी। मतलब आपने बिल्कुल चॉकलेट होती है, चॉकलेट को बिल्कुल बीच में से काटा है, मतलब मिड में से काटा है, बिल्कुल बीच में से, मतलब आधा पार्ट इधर आधा पार्ट, मतलब हाफ इधर है हाफ इधर, बिल्कुल बीच में से काटना हम बाइसेक्ट। बाइसेक्ट वर्ड का मतलब ये होता है, अगर क्वेश्चन में आपको बाइसेक्ट दिख जाता है मतलब ये दोनों इक्वली काटे गए हैं, ठीक है। और अगर इंटरसेक्ट मिल जाता है आपको तो ये इक्वली काटे नहीं गए हैं, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। ये दोनों चीज़ दिख रही है तुम्हें, ये दो इक्वल नहीं है। और बाइसेक्ट में दोनों चीज़ें क्या होगी? इक्वल होगी। इनके मतलब आप समझिए, बाइसेक्ट, इंटरसेक्ट, ऐसे वर्ड्स के जब आप मैथ्स में से समझ जाएंगे, जब आपको लगेगा कि आपको मैथ्स समझ में आती है, तो आप ये चीज़ एक बार चेक करिए अपनी। बाइसेक्ट, इंटरसेक्ट का मतलब जब क्वेश्चन आप पढ़ते हैं ना, बाइसेक्ट, इंटरसेक्ट का मतलब अगर आपको समझ में आता है तो आप क्वेश्चन को इजीली समझ पाते हैं, ठीक है। तो ये 6 चैप्टर की थ्योरी आपको 7, 8 चैप्टर में भी मदद देगी। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, तो कल हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे लाइक करें और कमेंट करें। और ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? इन द फिगर 1, ये कौन सा? ये फिगर 1 है, ठीक है। मैंने ऐसे नाम दिया इसको फिगर 1। उसके बाद ये बोल रहा है इन द फिगर 1 लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। किस पे इंटरसेक्ट कर रही है? एट ओ पे कर रही है। ए ओ सी और बी ओ सी, ये क्या है हमारे पास? गिवन है, मतलब दिया गया है हमारे पास एक तरीके से गिवन, ठीक है। गिवन हमारे पास क्या है? एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई जो बराबर है 70 डिग्री का है, ये हमें दिया गया है। दूसरा क्या दिया गया? एंगल बी ओ डी बराबर हमारे पास कितना है? 40 डिग्री। कितना है? 40 डिग्री है, ठीक। हमें निकालना क्या है? हमें फाइंड करना है। फाइंड क्या क्या चीज़ें करनी है वो सब हम ऐसे लिख लेते हैं जिससे हमें इजी होता है और हम कर पाते हैं। जैसे हमें बी ओ ई फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास फाइंड आउट करना है रिफ्लेक्स एंगल सी ओ, ठीक है। पहले मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्स निकालने के लिए आप 360 से माइनस कर दे जो भी आपका एंगल है, वो आपका रिफ्लेक्स आ जाएगा। तो अब हम ये पता करते हैं कि भाई कैसे निकालेंगे बी ओ ई, ठीक है। पहले तो हम पता कर लेते हैं डायग्राम में। देखो ये दोनों मिला के क्या है? 70 है। ये दोनों मिला के क्या है? 70, क्योंकि ए ओ सी और बी ओ ई और ए ओ सी, ये दोनों मिला के 70। हमें सी ओ ई पता करना है। ये पता करना है। ये पता करने के बाद हम क्या करेंगे? 360 से माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिफ्लेक्स सी ओ ई आ जाएगा। क्योंकि इस समय क्या रहेगा? सी ओ ई। पहले सी ओ ई पता करेंगे हम, उसके बाद उसका रिफ्लेक्स निकालने के लिए 360 से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो रिफ्लेक्स सी ओ ई आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये यहाँ पे बी ओ डी हमको कितना दे रखा है? 40 दे रखा है। बी ओ डी कितना दे रखा है हमको? 40 डिग्री दे रखा है बी ओ डी। ये रहा बी ओ डी हमारे पास 40 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले हम सी ओ ई निकाल लेते हैं चाहे तो, ठीक है। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल सी ओ ई बराबर 180 डिग्री, ठीक है। 180 है। 180 क्यों है हमारे पास? एंगल इन ना, ये देखो ये स्ट्रेट लाइन है, क्या है? स्ट्रेट एंगल, ठीक है। स्ट्रेट एंगल जो मैं तुम्हें बताया था, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है। स्ट्रेट एंगल क्या है? स्ट्रेट एंगल है। इन दोनों का सम कितना है हमारे पास? 70 डिग्री। बी ओ ई ए ओ सी का सम कितना है? 70 प्लस एंगल सी ओ ई बराबर 180 डिग्री, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। स्ट्रेट जो एंगल है वो कितने का? तो 180 डिग्री का होता है। पहले मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास सी ओ ई निकालना है हमको। तो सी ओ ई कितना होगा? 180 माइनस 70, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 110 डिग्री आ जाएगा। सी ओ ई हमारे पास क्या एंगल आ गया? सी ओ ई आ गया। हमें क्या निकालना है? रिफ्लेक्स सी ओ ई। क्या निकालना है? हमें रिफ्लेक्स सी ओ ई निकालना है, ठीक है। एक तो हमें रिफ्लेक्स सी ओ ई निकालना है, ठीक है। ऊपर से हमें बी ओ ई निकालना है। तो रिफ्लेक्स सी ओ ई निकालने के लिए मैंने आपसे पहले कहा था कि आप रिफ्लेक्स सी ओ ई कैसे निकाल सकते हैं। तो रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 360 में से 110 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 250 डिग्री आ जाएगा। ये क्या है हमारे पास? रिफ्लेक्स सी ओ ई, मतलब एक हमने निकाल लिया। अब एंगल निकालना है हमको बी ओ ई। क्या निकालना है? बी ओ ई। बी ओ ई कहाँ है हमारे? वो देख लेते हैं हम।
बी ओ ई, ये रहा बी ओ ई, ठीक है। ये एंगल निकालना है, ये रही स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसमें एक 110 है हमारा, ये जो निकल गया इस समय। ये है, ये है, ये है। स्ट्रेट एंगल वापस लगाएंगे, स्ट्रेट एंगल हम, ठीक है, इन तीनों में, ठीक है। तो मैं लगाता हूँ स्ट्रेट एंगल, एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल बी ओ डी इक्वल टू 180। ये क्या हो गया? स्ट्रेट एंगल। क्या हो गया? स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। ये हो गया हमारा स्ट्रेट एंगल, ठीक है। स्ट्रेट एंगल हो गया। आगे क्वेश्चन में ये स्ट्रेट एंगल हो गया हमारे पास, ये हमने लगा दिया। देखो एज इट इज़, पहले यहाँ से लगाया था हमने, ये देखिए ये चीज़ हमने, ये देखो, ये 1 2 और ये 3, बी ओ ई, बी ओ डी और सी ओ ई, ये तीनों हमने ले लिए हैं, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास स्ट्रेट एंगल में, ठीक है। अब आगे हम क्या करेंगे इसके अंदर, आगे हम कर देते हैं, ये वैल्यू लगा देते हैं, सी ओ ई की 110 है प्लस एंगल बी ओ ई। बी ओ ई हमारे दे रखा है, बी ओ ई कितना हमारे पास, बी ओ ई हमें निकालना है, ठीक है। सॉरी, बी ओ ई हमें निकालना है, प्लस 40 दे रखा है 180, ठीक है। उसके अलावा एंगल बी ओ ई, बी ओ ई कैसे निकालेंगे हम, 180 माइनस 110 और 140 कितना होता है 150। तो कितना आ गया एंगल बी ओ ई, बी ओ ई आ गया हमारे पास 30 डिग्री। कितना आ गया बी ओ ई हमारे पास, 30 डिग्री आ गया, ठीक है। अब तक ये बात मेरी समझ में आ चुकी होगी आपके, मैंने कैसे निकाला, ठीक है। मैंने दो चीज़ें निकाली, एक तो ये निकाला, एक रिफ्लेक्स सी ओ ई निकाला है, ठीक है। रिफ्लेक्स सी ओ ई निकाला, दो चीज़ें मैंने निकाल दी है इसके अंदर। तो आपको समझ में आ गई कि मैंने कैसे निकाला, ठीक है। दोनों स्ट्रेट एंगल से निकाला है मैंने। तो ये क्वेश्चन हमारे नहीं पूरा होता है, दोनों स्ट्रेट एंगल से निकाला है, ठीक है। दोनों के दोनों किससे निकाले हैं, स्ट्रेट एंगल से निकाले हैं। ये देखिए हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन हमारा है, ठीक है। इसके अंदर हमको क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर वो भी देख लीजिए। वापस से ये चीज़ मैं लिखूंगा, सबसे पहले तो मैं क्या लिख दूंगा, क्या दिया है हमारे पास, हमें क्या दिया है इसमें, देखो ए रेशो बी दिया है हमें, ठीक है। गिवन में ए रेशो बी दिया है हमें, क्या दिया, ए रेशो बी दिया है हमें, ठीक है। ए रेशो बी कितना है हमारे पास, 2:3 है, ठीक है। दूसरी चीज़ हमको दे रखी है पी ओ वाई, हमारे पास कितना है 90 डिग्री है, ठीक है। दो चीज़ें दे रखी है हमको, ठीक है। ये हमें देख रहे हो स्ट्रेट लाइन लग रही है, देखो स्ट्रेट एंगल है, ठीक है। तीन चीज़ें दे रखी है इसमें, 90 दे रखा है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, रेशो भी दे रखा है, क्या दे रखा है, रेशो भी दे रखा है, ठीक है। और हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड हमारे पास सी करना है, क्या करना है, फाइंड हमारे पास सी करना है, ठीक है। सी हमें फाइंड आउट करना है। अब सी कैसे फाइंड आउट करेंगे हम जानने के लिए, देखो सी कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, सी हमें फाइंड आउट करना है, सी कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। तो हमें क्या करना है, सी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले रेशो आती है, तुम सबसे पहले दिखाते करो एक्स, क्या लगा दिया करो, एक्स लगा दिया करो, रेशो आती है, ठीक है। ये 90 है, ये स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, तो ये भी क्या होगा 90 होगा। वैसे हमारे पास ये भी क्या होगा, हमारे पास 90 होगा हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस एंगल पी ओ वाई कर देंगे इक्वल टू 180 डिग्री, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। स्ट्रेट एंगल लगा देंगे, स्ट्रेट एंगल लगा देंगे। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है, स्ट्रेट एंगल लगा देंगे, 2x लगाएंगे प्लस 3x लगा देंगे हम, प्लस पी ओ वाई की वैल्यू 90 रख देंगे, 180 इधर रख दिया हमने। उसके बाद हमारे पास 2x प्लस 3x हमारे पास 5x हो जाएंगे, क्योंकि हम इन दोनों प्लस कर सकते हैं, 2x प्लस 3x 5x। और मैंने तुम्हें एक शॉर्ट में बताया था कि x और x हम प्लस करके एक्स स्क्वायर लगेगा, तो प्लस में है, तो इधर x ही आएगा ओनली प्लस। चलो इसको मैं उस पार भेज देता हूँ, 180 इक्वल टू 180 माइनस 90 कितना होगा 90 डिग्री। एक्स इधर 5 नीचे डिवाइड में चला जाएगा, ये हमने सेकंड चैप्टर में सीखा था 8th क्लास के। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, मतलब इसमें 5 चले गए। अब कितना बचा 4, ये भाई कितना बन गया 40 बन गया, क्या बन गया 40। 5 कितने 40 कितनी बार जाता है 8 बार, तो ये कितना हो गया 18। 18 किसकी वैल्यू है, ये एक्स की वैल्यू। अब हमें निकालना है सी, क्या निकालना था हमें, सी निकालना था, क्या निकालना था सी। उसके लिए मुझे ए और बी की जरूरत पड़ेगी। ए कितना हमारे पास, ए मैंने लिखा था इधर 2x, क्या लिखा था 2x, तो मतलब 2x मतलब 2 इंटू 18। बी मतलब क्या होता है 3x है हमारे पास, तो 3 इंटू 18, तो 18 2 जा 36 हो गया हमारे पास। और ये कितना हो गया हमारे पास 54, कितना हो गया 54, 18 3 जा कितना हो गया 54 हो गया। ये पूरा कैलकुलेट हो गया हमारा, ठीक है। ये आपके पास आ गया बी की वैल्यू। हमें किसकी जरूरत है, बी की जरूरत है, क्योंकि देखो स्ट्रेट लाइन दिख रही है, आपको दिख रही है स्ट्रेट लाइन, ये देखिए स्ट्रेट लाइन, इधर बी और सी आ रही है, देखो स्ट्रेट लाइन में ये क्या बना रहा है, लीनियर पेयर भी बना रहा है हमारा, ठीक है। लीनियर पेयर बन रहा है, क्योंकि मैंने बताया था दो आपके पास आया था लीनियर पेयर बताते हैं। तो लीनियर पेयर है हमारे पास बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, किसके द्वारा, लीनियर पेयर, किसके द्वारा, लीनियर
पेयर द्वारा, ये लीनियर पेयर द्वारा कर दिया मैंने। बी कितना है हमारे पास 54 है, प्लस सी हमारे पास नहीं है। 180 सी निकालने के लिए 180 माइनस 54 कर देंगे तो सी आएगा 126 डिग्री, क्योंकि 10 में से 4 गए तो बचा 6, उसके बाद 7 में से 5 गया तो 2 और 1 का 1 एज इट इज़ 126 डिग्री आ गया आंसर हमारे पास। ठीक है, आई बात समझ में? ये बिल्कुल ईजी था, बिल्कुल ईजी है। देखो इतने लाइन में बस हो चुका है, ये बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन था। आप एक बार देखेंगे तो आपको बिल्कुल ईजी सा लगेगा। ठीक है, तो ये बस स्ट्रेट एंगल लगाया मैंने एक, और एक मैंने लगाया है लीनियर पे, दो चीज़ें लगाई और मेरा आंसर आ गया। आगे चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। ये देखिए थर्ड क्वेश्चन। अब मैं कौन सा क्वेश्चन करा रहा हूँ? थर्ड क्वेश्चन करा रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको मुझे पता है इसमें दिक्कत आती है। तो सबसे पहले हमको लिखना है गिवन। क्या लिखना है? गिवन। क्या लिखना है हमें? गिवन। गिवन क्या है हमारे पास? दिया क्या है हमको? एंगल साफ साफ लिखा है पी क्यू आर बराबर है एंगल पी आर क्यू के। यह हमें क्या है? गिवन है। ये क्या है? हमें गिवन है। लिखा है प्रूव दैट, तो टू प्रूव है। ये हमारे पास क्या है? टू प्रूव, यानी हमें क्वेश्चन से आंसर लेके आना है। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरीके का, मतलब आंसर हमें ये लेके आना है। क्या लेके आना है? आंसर हमें ये लेके आना है जो मैं अब लिख रहा हूँ, पी क्यू एस बराबर है एंगल पी आर टी के। ये मैंने पूरा क्वेश्चन में से लिखा है, ये भी मैंने क्वेश्चन में से लिखा है, मतलब ये आंसर लेके आना है मुझे। अब मैं क्या करूँगा? प्रूफ करूँगा। क्या करूँगा? प्रूफ। यानी कि अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको ये दिया हुआ है हमको और मुझे ये आंसर लेके आना है, तो मैं ये आंसर लेके आऊँगा तो तरीका इसमें नीचे लिखूँगा। मैं क्या करूँगा? तरीका लिखूँगा इसके अंदर, तरीका किस तरीके से मैं लेके आ रहा हूँ आंसर को। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, देखो एंगल इधर देखना, ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है, ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये लीनियर पेयर बता रही है आपको, बता रही है लीनियर पेयर, क्योंकि मैंने आपको बताया था लीनियर पेयर कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, लीनियर पेयर कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ये होता है लीनियर पेयर। बताया था आपको लीनियर पेयर शुरुआत में। लीनियर पेयर ये होता है, एक्स इधर वाई इधर, इन दोनों का सम 180 होता है। तो मैं लीनियर पेयर लगाने वाला हूँ। क्या लगाने वाला हूँ? लीनियर पेयर लगाने वाला हूँ मैं। कौन से एंगल में? पी क्यू एस। क्या है? पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर आपको मैंने पहले बताया था एंगल हम कैसे लिखते हैं, बीच वाला, सेंटर वाला। तो पी क्यू आर मतलब क्यू एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, पी क्यू एस में। और पी क्यू आर में मैं किसकी बात कर रहा हूँ? क्यू की बात कर रहा हूँ। पी क्यू एस पी क्यू आर, तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? क्यू की बात कर रहा हूँ, इसलिए वो बीच में है, इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर है। क्या है? लीनियर पेयर। क्या है ये? लीनियर पेयर है। उसके बाद मैं बात करूँगा दूसरा भी। दूसरा किसकी बात करूँगा मैं? एंगल देखो यहाँ पे पी आर क्यू की, पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। पी आर टी आप कैसे भी लिख सकते हो, चाहे तो इसको पहले चाहे तो इसको पहले। ठीक है, 180 डिग्री। ठीक है, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। आप पहले इन दोनों में से किसी को क्यों लिख सकते हो कि दोनों प्लस में आएंगे, दोनों किस में आते हैं? प्लस में आते हैं। तो ये दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, चाहे तो ये पहले लिखो चाहे तो पहले। पी आर टी मतलब ये वाला एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, पी आर क्यू यानी इस वाले एंगल की बात कर रहा हूँ मैं। दोनों में देखिए एंगल की मैं उसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने कोई चेंजेस नहीं किया। देखो दोनों सेम है, 180 180 है दोनों, ये दोनों सेम है, तो ये दोनों भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। अगर जब 180 180 सेम है, दोनों एक जैसे हैं, दोनों 180 180 है, तो जब ये 180 के इक्वल है, ये भी 180 के इक्वल है, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, क्योंकि ये 180 के इक्वल है, ये भी 180 के इक्वल है, ये 180 के इक्वल, ये 180 के इक्वल, तो ये दोनों भी क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो मैं इसको नाम देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन, इसको नाम देता हूँ इक्वेशन सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमने एक और दो इक्वेशन से क्या पा लिया? एंगल पी क्यू एस जो है प्लस एंगल पी क्यू आर जो है इक्वल है एंगल पी आर क्यू के प्लस एंगल पी आर टी के, दोनों इक्वल हैं। ठीक है, अब हमें गिवन में क्या दे रखा है? एक चीज़ दे रखी है हमको गिवन के अंदर, ये क्या दे रखा है? ये दे रखा है हमको गिवन के अंदर, जो आपने ऊपर देखा था, पी क्यू आर बराबर है एंगल पी आर क्यू के। ये चीज़ दे रखी थी अपन को, ये चीज़ मैंने ये लिख दी। ठीक है, अब मैं पी क्यू आर की जगह पी आर क्यू लिख दूंगा। एंगल पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर दिख रहा है, मैं क्या लिख दूंगा उसकी जगह? पी आर क्यू लिख दूंगा, एंगल पी आर क्यू। आप चाहें तो इसको भी बदल सकते हैं, पी आर क्यू की जगह पी क्यू आर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। पी आर क्यू इसको मैं एज इट इज़ रहने दूंगा, बस मैंने इसको चेंज किया। ठीक है, और किसको चेंज नहीं किया मैंने इसी को चेंज किया, इससे कट जाएगा क्योंकि इक्वल टू के अंदर है और बीच में प्लस का साइन है। ठीक है, दोनों कट गए क्योंकि ये दोनों इधर उधर है। ठीक है, नहीं तो आप इधर लेके जाओगे तो ये प्लस का साइन किस में हो जाएगा? माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएंगे दोनों, क्योंकि प्लस है माइनस है। अगर मैं इधर ट्रांसपोज करता हूँ, इसको इधर ट्रांसपोज करता हूँ तो माइनस का साइन लाएगा, ये प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे। अब क्या आंसर आया मेरे पास? पी क्यू एस बराबर है एंगल
PRT, ये मेरा हो गया प्रूफ। यही देखो मेरा आंसर आ गया, मैच कर गया मेरा आंसर। ये ध्यान से देखो मेरा आंसर मैच कर रहा है, ये देखो यहाँ से और यहाँ से, ये देखो मैच कर रहा है दोनों का आंसर मैच कर रहा है, ये देखो आ गया मेरा। तो बस यही हमें तरीका अपनाना है। थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, तो बस इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा 6 के चैप्टर के हार्ड क्वेश्चन नहीं है। आप एक बार देख के जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से देख लीजिए इस क्वेश्चन को एक बार ऊपर से नीचे तक, ठीक है। आप पॉज करके भी देख सकते हैं, क्वेश्चन ऊपर नीचे करके भी देख सकते हैं इधर, तो आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है। ये देखो फोर्थ क्वेश्चन, अब हम करने जा रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन। क्या करने जा रहे हैं हम? फोर्थ क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम। ये देखिए इसका फोर्थ क्वेश्चन, ये सारे हमारे दे रखे एक्स वाई जेड डब्ल्यू दे रखे हैं, सारे कितने हैं? कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है? 360 का होता है। हमें पता है कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है? 360 का कंप्लीट एंगल होता है, ठीक है। तो हम कंप्लीट एंगल के उससे करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? गिवन। गिवन क्या है हमारे पास आखिरकार? गिवन क्या है हमारे पास? एक्स प्लस डब्ल्यू जो है वो बराबर है डब्ल्यू प्लस जेड के बराबर है एक्स प्लस डब्ल्यू। ये बराबर हो गया हमने बात। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है। ये हमें गिवन है, प्रूफ क्या करना है हमको? टू प्रूफ। क्या करना है? टू प्रूफ। टू प्रूफ क्या करना है हमको? सिंपल से देखो इसमें लिखा है AOB इज अ लाइन। AOB इज अ लाइन मतलब आपको ये प्रूफ करना है जो एंगल AOB है वो कितने का है? 180 डिग्री का है। क्या प्रूफ करना है? 180 डिग्री का है। ये O पॉइंट कहाँ है? ये रहा बीच में, ये वाला O है, ठीक है। अब इसके अंदर A पॉइंट कहाँ है वो भी मैं आपको बता दूं, AOB बोल रहा है, ठीक है। AO और ये B पॉइंट, ठीक है। ये AOB है, A ये रहा, O ये रहा, B ये रहा। इसको स्ट्रेट लाइन प्रूफ करना है, इसको स्ट्रेट लाइन प्रूफ करना है, ठीक है। AOB ये रहा हमारे पास स्ट्रेट लाइन, ठीक है। वैसे भी हमें दिख भी रहा सीधी लाइन है, लेकिन हमें इनसे प्रूफ करना है कि ये 180 है। तो हम क्या करेंगे? प्रूफ क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। प्रूफ में क्या करेंगे? अब वो देखिए, हम क्या करेंगे? सबको ले लेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड बराबर 360, और क्या लिख देंगे? कंप्लीट एंगल। क्या लिख देंगे? कंप्लीट एंगल लिख देंगे हम। कंप्लीट एंगल जो होता है वो 360 का होता है। अब क्या करेंगे हम? ये देखो एक्स डब्ल्यू की जगह हम डब्ल्यू वाई रख सकते हैं, तो हम ये यूज़ करेंगे। हम एक्स प्लस वाई की जगह डब्ल्यू प्लस जेड रख देंगे, या डब्ल्यू प्लस जेड की जगह एक्स प्लस वाई रख देंगे। मैं एक्स प्लस वाई की जगह डब्ल्यू प्लस जेड रख रहा हूँ, ठीक है। कुछ भी रख सकते हैं आप, डब्ल्यू प्लस जेड इस साइड है हमारे पास, तो 360। अब कितना है ये? 2 डब्ल्यू और 2 जेड, तो 2 डब्ल्यू और 2 जेड, ये 360 ये रहा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद ये डब्ल्यू और जेड इधर छोड़ा हमने, फिर 2 ये कॉमन ले लिया हमने। कॉमन लिया है, कॉमन मतलब कि कॉमन बाहर ले लिया हमने, डब्ल्यू और जेड में से कॉमन ले लिया है हमने, ठीक है। कॉमन ले लिया हमने डब्ल्यू प्लस जेड, क्योंकि दोनों के पास था। कॉमन का मतलब होता है कि भाई दोनों के पास चीज़ है, तो पहले इससे भी ले ली और हमने इससे भी ले ली। इन दोनों को से लेकर हमने बाहर छोड़ दी, इनको ब्रैकेट में लगा दिया, मतलब अब भी जाएगा तो वापस इन दोनों के पास ही जाएगा। लेकिन अभी हम इसको भेजेंगे नहीं, हम कहाँ भेजेंगे? इसको नीचे की तरफ भेज देंगे। कहाँ भेज देंगे? ऑन में, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है, ये जो दिखता नहीं है, इधर जाकर किस में जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो डिवाइड में जाता है, ये बात आपको पहले से पता है कि जो डिवाइड में जब इधर मल्टीप्लाई में कोई चीज़ होती है वो किस में चल जाती है? डिवाइड में, ठीक है। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 बार चला गया, 2 चला गया इधर, 2 1 जा 2, तो 2 चला गया 1 बार, बचा कितना? ये 3 है, ये 2 नहीं है, तो जो इसको दे देगा 1, ठीक है। 16 बन गया। 16 कितनी बार चला गया? 8 बार 2 के टेबल में, और ये 0 एज इट इज। तो कितना आंसर आ गया? 180। कितना आंसर आ गया? 180। मतलब डब्ल्यू प्लस जेड कितना है? 180। अब डायग्राम को देख लेते हैं हम, डब्ल्यू प्लस जेड कितना है हमारे पास? 180। अब डब्ल्यू प्लस जेड कौन सी लाइन में आ रही है? अगर ये दोनों से प्लस करने पर 180 है, तो ये भी क्या है? स्ट्रेट लाइन है। तो हम वापस यहाँ चलते हैं, डब्ल्यू प्लस जेड बराबर 180 डिग्री, और डब्ल्यू प्लस जेड कहाँ है? AOB लाइन पे, तो AOB इज आ लाइन, और एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि डब्ल्यू प्लस जेड कहाँ है? डब्ल्यू प्लस जेड कहाँ है? AOB पे, और AOB पे डब्ल्यू प्लस जेड है, तो ये डब्ल्यू प्लस जेड दोनों लग के हमारा 180 बना रहे, तो AOB हमारे पास क्या हो गई? स्ट्रेट लाइन हो गई। ये हमारे पास प्रूफ हो गया HP, हैंस प्रूफ्ड। ये खत्म हमारे पास। इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। अब हम 5th वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th में हमें क्या करना है? PQ इज अ लाइन, POQ एक लाइन है, POQ एक लाइन है, रे ओ आर परपेंडिकुलर, रे ओ आर परपेंडिकुलर,
क्या बोल रहा है, रे ओ आर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, रे ओ आर परपेंडिकुलर टू द लाइन, परपेंडिकुलर इन 90 डिग्री। क्या है परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री टू द लाइन। पी क्यू के परपेंडिकुलर है ओ आर जो है, ये ओ आर लाइन जो है पी क्यू के परपेंडिकुलर, मतलब ये 90, ये भी 90 डिग्री है। ओ एस इज एन अनादर रे, ओ एस एक अनादर रे है, लेइंग बिटवीन द रे ओ पी और ओ आर, ओ पी और ओ आर के बीच में, ओ पी और ओ आर के बीच में एक लाइन है ओ एस। प्रूव दैट ओ आर ओ एस, जो आर ओ एस है हाफ ऑफ क्यू ओ एस और पी ओ एस के हाफ है। जो आर ओ एस है, आर ओ एस, जो आर ओ एस है वो हाफ ऑफ क्यू ओ एस एंड पी ओ एस के है। तो ये हमें प्रूफ करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन करेंगे। क्या करेंगे, गिवन, क्या देंगे, गिवन। गिवन में क्या चीज़ आती है हमारे पास, गिवन। तो गिवन क्या करेंगे, हम सबसे पहले गिवन देख लीजिए, ठीक है। गिवन के अंदर हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे गिवन के अंदर हम, 90 डिग्री एंगल आर ओ क्यू और एंगल आर ओ पी या पी ओ आर, पी ओ आर बराबर कितना है, 90 डिग्री, और ये भी कितना है, 90 डिग्री, दोनों ही 90 है, ठीक है। ये हमारा मेन चीज़ है। उसके अलावा हमारा टू प्रूफ यानी आंसर हमें क्या लेके आना है, प्रूफ क्या करना है, आंसर हमें क्या लेके आना है, एंगल आर ओ एस बराबर हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ये क्या लेके आना है हमको आंसर में, ठीक है। क्वेश्चन ये है हमारा, ये आंसर में लेके आना है प्रूफ। अब क्या करेंगे, हम प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे, हम प्रूफ करेंगे। प्रूफ कैसे करते हैं वो भी देख लीजिए। देखो, प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले क्या लेंगे, हम ले लेते हैं आर ओ क्यू। क्या ले लेते हैं, आर ओ क्यू, ठीक है। पहली क्वेश्चन में आते हैं हम आर ओ क्यू, आर ओ क्यू, ठीक है, आर ओ क्यू प्लस एस आर ओ एस प्लस आर एंगल आर ओ एस, आर ओ एस, ठीक है, आर ओ एस एंगल प्लस आर ओ एस, क्या ले लिया, आर ओ एस ले लिया, ठीक है। उसके बाद हमने इक्वल टू किया, इक्वल टू में हमने लिख दिया एस ओ आर क्यू, क्या लिख दिया, एस ओ क्यू या क्यू ओ एस, क्यू ओ एस, ठीक है, एंगल क्यू ओ एस, क्या ले लिया, क्यू ओ एस, क्या ले लिया, क्यू ओ एस ले लिया, ठीक है। आर ओ क्यू की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री हो गई, प्लस आर ओ एस बराबर एंगल क्यू ओ एस, ठीक है। उसके आगे हम क्या करेंगे, 90 को, ये आर ओ एस को वहाँ भेज देंगे, ठीक है, 90 डिग्री है, ठीक है, आर ओ एस को वहाँ भेज देते हैं, 90 डिग्री दही छोड़ा, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस, क्यू माइनस हुआ क्योंकि इस साइड चला गया इसलिए माइनस हो गया, इक्वेशन 1 दे देंगे हम इसको, ठीक है। दूसरा एंगल, दूसरी इस साइड से ले लेते हैं, ठीक है, आर ओ पी, क्या ले लें, आर ओ पी, आर ओ पी प्लस, आर ओ पी प्लस तो नहीं होगा, आर ओ पी माइनस ले लेते हैं, क्या ले लेंगे, आर ओ पी माइनस, यानी आर ओ पी में से आर ओ एस घटा देता हूँ, क्या दिखाता हूँ, आर ओ एस घटा देता हूँ, बराबर आर ओ पी में से आर ओ पी, जो आर ओ पी है, आर ओ पी, आर ओ पी जो है उसमें आर ओ एस घटा दिया, मतलब इस पूरे में से ये पार्ट हटा दिया, ठीक है। तो अब क्या लिख सकता हूँ मैं, ये दोनों माइनस कर दिया तो बचा क्या हमारे पास, जब इस पूरे में से ये भाग हटा दिया गया तो बचा क्या, एस ओ पी, क्या बना, एस ओ पी मतलब पी ओ एस बचा, एंगल पी ओ एस, ठीक है, पी ओ एस लिख दिया। आर ओ पी यानी आर ओ पी पूरे में से आर ओ एस को माइनस किया तो बचा क्या, एस ओ पी, क्या बचा, पी ओ एस, क्या बचा, एस ओ पी या पी ओ एस, मतलब ये चीज़ बची, ठीक है। क्योंकि इस चीज़ में से हमने ये चीज़ माइनस कर दी यानी हटा दी, तो कौन सी चीज़ बची, ये चीज़ बची, ठीक है। तो ये चीज़ बच गई। अब हम किस में, आर ओ पी, ये पी ओ आर, जो आर ओ पी है जो कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। पी ओ आर ओ पी सेम चीज़ होती है क्योंकि इसमें ओ बीच में, इसमें भी ओ बीच में है, ठीक है। ओ सेंटर की बात करें तो मतलब 90, ये देखो 90 डिग्री है पूरा, ठीक है। तो ये 90 डिग्री हो गया, माइनस आर ओ एस बराबर पी ओ एस, ठीक है। अब इसको मैं उधर भेज देता हूँ, 90 इधर छोड़ा, पी ओ एस बरा प्लस, क्योंकि माइनस इस साइड जाएगी, प्लस में हो गया एंगल आर ओ एस, ये भी 90, ये भी 90, दोनों 90 है, मतलब ये दोनों 90 90 सेम है, सेम है, 90 सेम है क्योंकि 90 है, दोनों दोनों क्या है, 90 है, तो दोनों क्या है, सेम है। अब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है तो ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। जब ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमने पाया, एक और दो को देखते हुए हमने पाया कि एंगल जो क्यू ओ एस है माइनस एंगल आर ओ एस है वो बराबर है
एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस के क्या है, बराबर है। ठीक है, ये हमने पाया इन दो इक्वेशन को देखते हुए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, पी ओ एस को इधर भेज देते हैं या फिर आर ओ एस को वहाँ भेज देते हैं। ठीक है, पी ओ एस को यहाँ, आर ओ एस को वहाँ भेज देते हैं। ठीक है, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। क्यों? क्योंकि ये साइड प्लस में था, इस साइड आके माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में उस साइड जाएगा, किस में जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये आर ओ एस, ये वाला आर ओ एस लिखा, अब ये वाला उधर जाएगा प्लस एंगल आर ओ एस। ये क्या हो गया, टू एंगल आर ओ एस, क्योंकि दो हो गए, दोनों सेम है इसलिए दोनों आर ओ एस एक जैसे हैं, इसलिए टू आर ओ एस आ गया। ये एज इट इज़ है, क्यू एस मांगा एंगल पी ओ एस। ठीक है, क्यू एस माइनस पी ओ एस। अब क्या, टू को इधर भेज देंगे, क्या आएगा 1/2 आगे चला जाएगा, क्योंकि डिवाइड में इधर जाके इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ठीक है, बराबर एंगल आर ओ एस। क्या ये सेम मिल रहा है इससे? देखिए, मैं सेम मिला लीजिए अब। ठीक है, सेम मिल रहा है बिल्कुल, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, लास्ट इक्वेशन सेम मिल रही है, बस आर ओ एस यहाँ पे अगर आप इसको रिवर्स भी कर देते हैं, इधर इसको भेजेंगे, इधर इसको भेजेंगे, तो इस पूरे को इधर भी तो भेजोगे, तो माइनस प्लस का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। आगे बात समझ में, ये हमारा प्रूफ हो गया, एच पी हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है। तो ये देख लीजिए, ये हम ईजी है बिल्कुल। अब 6 क्वेश्चन करेंगे जिसका डायग्राम हमारे पास नहीं है। चलो 6 क्वेश्चन करते हैं फिर। 6 क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन हमें डायग्राम नहीं दे रहा है, हमें डायग्राम खुद को बनाना है। ठीक है, तो डायग्राम बना देते हैं हम। एक्स वाई जेड इज 64, एक्स वाई जेड 64 है, एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पी, एक्स वाई प्रोड्यूस कर रहा है पी को, मतलब ये लाइन हमने खींची, ये वाई पॉइंट है, ये एक्स पॉइंट है। क्यों? क्योंकि वाई आगे बढ़ रहा है, एक्स वाई आगे बढ़ के क्या जनरेट कर रहा है, पी पॉइंट को जनरेट कर रहा है। ये भाई हो गया एक्स वाई जेड। अब जेड कहाँ लगाऊँ मैं, जेड 64 एक्स वाई जेड, जेड कहीं नहीं दिख रहा मुझे। ड्रॉ आ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, एक डायग्राम बनाओ इस इंफॉर्मेशन से। इफ रे वाई क्यू बाइसेक, यानी वाई क्यू कोई रे है जो बाइसेक कर रही है, किसको बाइसेक कर रही है, जेड वाई पी को। वाई क्यू कोई रे है जो वाई क्यू एक रे है, तो ये होगा हमारा जेड। क्या होगा, ये हमारा जेड होगा, क्योंकि वाई क्यू है। वाई क्यू किसको बाइसेक कर रही है, जेड वाई पी को बाइसेक कर रही है, तो वाई क्यू ये रे होगी, और ये एक्स वाई से एक्सटेंड होके पी आ रहा है, तो ये रे होगी। फाइंड एक्स वाई क्यू, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड कितना है 64, ये एक्स वाई जेड 64 हो गया। एक्स वाई जेड कितना है 64 है एक्स वाई जेड। अगर रे वाई क्यू बाइसेक कर रही है इसको, तो एक्स वाई क्यू कितना होगा, एक्स वाई क्यू, मतलब ये पूरा इसने पूछा है। ठीक है, बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब मैंने पहले भी आपको बताया था, बाइसेक्ट मतलब था आधा आधा काटना है ना, बिल्कुल चॉकलेट को बीच में से काटना, मतलब बिल्कुल पॉइंट पे से आधी इधर आधी इधर। ठीक है, तो ये हो गया आधा, और ये आधा इक्वल है, ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं, यानी ये दोनों इक्वल है। अगर मैं इसको x मानता हूँ या फिर a मानता हूँ, इसको मैं a मानता हूँ, तो इसको मैं क्या मान दूंगा, ये मान दूंगा। अगर ये x है तो ये x, ये y है तो ये y, ये t है तो ये t, ये p है तो ये p, ये q है तो ये q, स्मॉल में मानूंगा, स्मॉल में मानूंगा। ठीक है, मैंने माना है a मान लिया। ठीक है, मान लिया मैंने a। ठीक है, लेट जेड वाई, एंगल जेड वाई क्यू बराबर एंगल क्यू वाई पी बराबर मैंने a मान लिया, लेट। ये क्या हमारे पास गिवन है, ये क्या हमारे पास गिवन, गिवन के अंदर ये हमारे पास है, गिवन के अंदर, किसके अंदर है, गिवन के अंदर हमारे पास ये पूरा, गिवन के अंदर, किसके अंदर है, गिवन के अंदर। आगे गिवन के अंदर, तो गिवन के अंदर हमें ये दोनों वैसे इक्वल दिए हुए थे, उसको मैंने a मान लिया, बस मैंने माना है एक, और हमको क्या जेड वाई ये दे रखा है, एक्स वाई जेड हमको दे रखा है 64 डिग्री, ये भी हो गया हमारे पास कंप्लीट। ठीक है, ए डिग्री ले लेता हूँ इसको। ठीक है, ये भी 64 डिग्री है। आगे बात समझे 64 डिग्री कैसे हुआ, ये 64 है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, फाइंड, क्या करना है, फाइंड, फाइंड क्या चीज़ करनी है हमको, एंगल एक्स वाई क्यू, और क्या फाइंड आउट करना है, एंड रिफ्लेक्स, वापस से आ गया रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स क्यू वाई पी आ गया, क्या आ गया, रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, वापस रिफ्लेक्स आया, मतलब पहले क्यू वाई पी निकालूंगा, फिर उसका रिफ्लेक्स 360 से माइनस करके उसको क्या कर दूंगा, रिफ्लेक्स कर दूंगा। ठीक है, तो सिंपल से एक्स वाई क्यू,
एक्स वाई क्यू निकालना है हमको। सबसे पहले ये निकालता हूँ। ये पूरा स्ट्रेट लाइन दिख रहा है आपको, एक्स वाई पी स्ट्रेट लाइन है और इसके अंदर 3 एंगल है, ठीक है। 64 प्लस ए बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट RAIGHT स्ट्रेट एंगल। क्या ये स्ट्रेट एंगल है? स्ट्रेट एंगल है। क्या ये स्ट्रेट एंगल है? क्या ये स्ट्रेट एंगल है? ए प्लस ए कितना हो गया? 2a हो गया। ये हो गया हमारे पास 64, ये 180 डिग्री। 2a 180 माइनस 64 कितना होगा? 180 माइनस 64 होगा तो 180, 10 में से 4 गया तो कितना है? 6। 10 में से 4 गया तो 6 और इधर बचा 7। 7 में 6 गया तो कितना बचा? 1। इधर कितना आएगा वापस से? 1। कितना आ गया? 116 डिग्री। ये 2a की वैल्यू है, ठीक है। a की वैल्यू कितनी होगी? 116/2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में जाके इसमें हो जाएगा डिवाइड में। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, तो 58 डिग्री आ गई। a की वैल्यू कितनी आ गई? 58 डिग्री, ठीक है। मतलब आपके पास ZYQ बराबर एंगल QYP बराबर कितना आ गया? 58 डिग्री आ गया। कितना आ गया? 58 डिग्री आ गया। अब हमसे XYQ पूछा है इसने। क्या पूछा है? XYQ। इसका मतलब क्या? XYQ का डायग्राम में देख लो। XYQ यानी इन दोनों का प्लस। 58 में 64 को क्या कर दूँ मैं? प्लस कर दूंगा। क्या करूँगा? 58 में 64 को प्लस कर दूंगा। क्या कर दूंगा मैं? प्लस कर दूंगा 58 में 64 को। तो 2 एंगल ले लेता हूँ मैं। कौन कौन से? एक तो XYZ प्लस एंगल, देखिए ध्यान से, XYZ है एक तो, XYZ और ZYQ प्लस ZYQ हो गया। ये ZYQ हमारे पास, ठीक है। दोनों आगे ZYQ। अब क्या लिखेंगे? एक में तो 64 लिख देंगे, एक में 58 लिख देंगे। दोनों बराबर कितने होंगे? 8 + 4 12, 1 ऊपर 6 और 6 12, 120। ये हो गया हमारे पास। अब हमारे पास क्या है? QYP का रिफ्लेक्स निकालना है। क्या निकालना है? QYP का रिफ्लेक्स, यानी इसका रिफ्लेक्स, यानी 360 से 58 को माइनस, ठीक है। तो ये हो गया रिफ्लेक्स QYP का, रिफ्लेक्स QYP का, यानी 360 माइनस एंगल QYP, यानी कि 360 माइनस 58 माइनस किया तो कितना बचा? 10 में से 8 गया तो हमने पास बचा 2, उसके बाद 5 में 5 गया 0 और इधर क्या बचा? कैरी लिया गया इससे? कैरी नहीं लिया हमने, तो 302 डिग्री आया। कितना आया? 302 डिग्री। 302 डिग्री आ गया। ये रिफ्लेक्स QYP है, ठीक है। रिफ्लेक्स निकालने के लिए हम 360 से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, ठीक है। क्या हमारा आंसर सही आ रहा है? क्या हमारे सारे आंसर सही आ रहे हैं? एक बार चेक कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से इसके आंसर्स सही हैं जहाँ तक कि मेरी कैलकुलेशन है, या फिर मैं भी एक बार बुक से शायद तक चेक कर लेता हूँ। क्या पता कोई आंसर दिया हो जो मेरा नहीं आ रहा हो। मैंने चेक कर लिए हैं, आप भी एक बार चेक कर लीजिएगा। आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये हमारी होती है एक्सरसाइज 6.1 पूरी। और अगर आपको 6.1 से कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट कर देवें, इसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देवें, जिससे ये आगे वीडियो और अपडेट होता रहे। और शेयर करते रहें, इस वीडियो को शेयर करते रहें, करते रहें। लोग बच्चे होमवर्क कर लेंगे और बच्चा कुछ अच्छे समझ लेंगे इस चीज़ को, क्योंकि समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बात समझ में। थैंक यू।